नमो नमः बच्चों, मैं शशि बाला शर्मा आपको संस्कृत के कुछ समाधान करवाऊंगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्। दूसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। देखिए, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सर्वविधानी, सब प्रकार के सुख और साधन थे। अब देखिए, हमें उत्तर किस चीज का देना है यहाँ? कस्य का। केवल कस्य की जगह हमें क्या लिखना है? श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। दूसरा है ख, कस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। कस्य, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर? कृष्णमूर्तस्य। उत्तर है कृष्णमूर्तस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। के की जगह क्या आएगा यहाँ? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृह कदा अगच्छन्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? कितनी बजे? श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं नववादने अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकरा सन्ति? कृष्णमूर्तेः 10 कर्मकरा सन्ति। अब देखिए, आगे है हमारा ये संख्यावाची। चित्राणि गणयित्वा तददः संख्यावाचकम शब्दम लिखत। चित्रों को हमें इसमें जो दी हुई है इनको गिनना है हमें, और उसके बाद हमें इसकी संख्याएं लिखनी है। देखिए, गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये है 18, और संस्कृत में 18 को बोलते हैं हम अष्टादश। 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये है 21। 21 आम है यहाँ, तो विंश हम कहते हैं 20 को, और एक विंशति 21। इसके लिए बच्चों आपको गिनती याद करनी पड़ेगी। संस्कृत की जो गिनती है हमारी संख्याएं, अब ये 15 है यहाँ पे। 15 पंचदश। 36 है षट त्रिंशत। 30 को बोलते हैं हम त्रिंशत, और षट 36। आगे देखिए, 24 है चतुर्विंशति 24। यहाँ पे 33 है त्रय त्रिंशत 33। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा, मंजूषाते अंकानाम कृते पदानि चुनुत। मंजूषा में दिए हुए हैं, सामने जो अंक लिखे हुए हैं इसमें हमें सही लिखना है। 28 28, इसको हम बोलते हैं अष्टविंशति। विंश 20 होता है, और अष्ट 8, अष्टाविंशति। 27 सप्तविंशति। सप्तविंशति, विंश 20 और 7। 30 त्रिंशत। त्रिंशत होता है 30। 31 एक त्रिंशत। एक त्रिंशत, ये होता है हमारा 31, 31। देखिए, 24 होता है चतुर्विंशति, और 40 चत्वारिशत। 50 पंचाशत। आगे अब हम पढ़ते हैं, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब देखिए, आप इसमें
चित्र हम देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। किसान है, ये हल चला रहा है। 2 किसान हैं, ये खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारे जो किसान हैं, 3, 2 से ज़्यादा जो होता है उसको हम बहुत सारे बोलते हैं। वो किसान यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, पौधे रोप रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए पहला हम वाक्य क्या बनाएंगे यहाँ पे, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये किसान क्या कर रहा है, यहाँ पे खेत को रोप रहा है, जोत रहा है, हल से जोत रहा है। एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। जो बीच के 2 हैं किसान, ये क्या कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, खनन कार्यम कुरुतः। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। और ये जो किसान है ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धान्य रोप रहे हैं या फसल को रोप रहे हैं। इसलिए इस तरह से हम इन सभी शब्दों से 3 वाक्य बनाएंगे। आगे देखिए, समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। ये समयवाचक है यहाँ पे। इसके लिए बच्चों आपको समय का हम अलग से पाठ पढ़ाएंगे कि समय किस तरह से देखा जाता है इसमें। जैसे 10:30, ये बजे हैं 10:30। तो ये क्या हो गया, 10:30 वादनम। 7 बजे हैं तो सप्तवादनम। बच्चों आप सोच रहे हैं वादनम क्या है, जब कोई बजता है हम बोलते हैं 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो संस्कृत में हम इसको बोलेंगे वादनम। और साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध। 2:30 तो सार्ध द्विवादनम। 11 बजे हैं, 11 को हम बोलते हैं एकादश, और बजे हैं 11 बजे हैं, एकादश वादनम। 4:30 सार्ध चत्वार वादनम। 1:30 सार्ध 1 वादनम। देखिए 5 बजे हैं पूरे, पंचवादनम। 3:30 जो आधा होता है उसको हम साढ़े बोलते हैं, साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध, सार्ध त्रयवादनम। 9 बजे हैं नववादनम। ऐसे ही 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे हैं अष्टवादनम। 7:30 सार्ध सप्त वादनम। 7:30 बजे हैं। इस तरह से हम संस्कृत में समय को देखते हैं, समय को बोलते हैं। 7वां और अंतिम प्रश्न है, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए वही संख्यावाचक ही है, संख्या ही इसमें भरनी है हमें। देखते हैं, ऋतुः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं, 6। मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं, 12। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 यानी कि 30 अथवा 30 और 1 31 दिवसा दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में अधिकतर या सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं।